गुफ्तगू खत्म करना और मंडी बाउद्दीन तो आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान, बड़े मुखलिस और बहुत इल्मी शख्सियत पहले भी सुन चुकिया। आज भी अल्लाह दे फजल करम नाल अल्लाह ने सानू मौका अता फरमाया। जनाब मौलाना मुहम्मद अनसर कादरी साहब अतारी सिलसिले दे अंदर निस्बत रखते ने। मैं उन्होंने दावत देना, उन्होंने आउण तो पहले एक बारी मुख्तसर जिहा लेकिन बड़ा जोश नाल ते होश नाल नारा बुलंद करना है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहामि कैफ़ा यशा सदक़ता या रब्बल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। सलातो व सलामु अलैका या या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुविरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबश शुक्रू अलैना मदआ लिल्लाहि दाई। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और करो तेरे नामों पे जहाँ फिदा, न बस एक जहाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी बरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फिया मुश्किल खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। और डर था कि इस यहाँ की सजा, इस यहाँ कहते हैं गुनाहों को, डर था कि इस यहाँ की सजा अब होगी यहाँ रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने ये सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। और खुर्शीद था किस जोर पर, खुर्शीद कहते हैं सूरज को और कमर कहते हैं चांद को। खुर्शीद था किस जोर पर और क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा रुख जब उनका हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। अल्लाह करीम ने हमदो सलात तो बाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर दुरूद सलाम पढ़ने दी बेशुमार फज़ैल व बरकत ने। अज दी माशाअल्लाह खूबसूरत महफिल पाक, महफिल मिलाद मुस्तफ़ा और बिलखुसूस मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इरफान साहब से अलवी साहब, आप जो कि मदीने पाक दा सफ़र फरमा रहे ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हां मदीने पाक दी बाअदब हाज़री अता फरमाए। और स्टेज ते जलवागर सदारत फरमा रहे हज़रत अल्लामा मौलाना अल हाफिज कारी सुल्तान अहमद साहब, आप भी जलवागर ने और भी मजीद उलमाए किराम तशरीफ फरमाने। मैं सब दे नाम तो नहीं जानता, पर ये भी कि जेड़े सरकार दे मिंबर ते जलवागर ने आम नहीं। और मोहतरम जिन्होंने एहतमाम किया बानिया ने महफल, मोहतरम मोहम्मद अरशद साहब, आपने मेरे जिम्मे 3-4 उन्वान लगाए हैं, तो मैं कोशिश करांगा इंशाअल्लाह वो भी आपके सामने जितना अपने टाइम के अंदर ही मुख्तसर कर दिया होया, मैं इंशाअल्लाह वो बयान करांगा। उसने मुस्तफ़ा भी और उस तो बाद इंशाअल्लाह कारी साहब की चूँकि हाज़री है मकाम और मदीना पाक के अंदर, इस बारे में एक गल करांगा। और इन्ना एक 2 जुम्मा मैं पढ़ाए सन कंजुल ईमान शरीफ और बाकी तराजिम ने जेड़े उन्होंने अंदर फर्क की है, थोड़ा मुश्किल होएगा, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करांगा आसान करके मैं इंशाल्लाह आपके सामने पेश करांगा। आला हज़रत दी शायरी दे हवाले नाल भी उन्हां फरमाया कि वो जेड़ा जुम्मे ते पढ़िया सी वो लाजमी। उस तो बाद इन्हां एक और मौजू मेरे जिम्मे लगाया, पीर दियां 4 शराइतां जड़ियां आला हज़रत ने बयान फरमाइयां, वो भी इन्हां जिम्मे लगाया कि पीर दे अंदर केड़ी-केड़ी 4 शर्तां। मैं कोशिश करांगा इंशाल्लाह दयानतन सारे मौजूआत मुख्तसर टाइम के अंदर जितना हो सकिया मैं इंशाल्लाह आपके सामने पेश करांगा। ज़ोक अगे तुसा मेरा भी वेखिया ते मैं तुहाडा भी वेखिया, बस तुसा ज़ोक दे नाल तवज्जो दे नाल मेरी तरफ अपनी तवज्जो रखनी। इंशाल्लाह सुनन दा भी मजा आएगा, सुनान दा भी मजा आएगा।
मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के खूबसूरत फरमान तो अपनी गुफ्तगू का आगाज करांगा। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। आका ने फरमाया जिहड़े बंदे मेरी जात ते एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िया अल्लाह रब्बुल इज्जत उहदे ते 10 रहमतां दा नज़ूल फरमाएगा। मैं मन सल्ला अलैहि अशरन सल्लल्लाहु अलैहि मिअतन जिहड़ा बंदा मेरी जात ते 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह 100 रहमतां दा नज़ूल फरमाएगा। मैं मन सल्ला अलैहि मिअतन जिहड़ा मामूल बना ले मेरी जात ते रोजाना 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा कतबल्लाहु बैना ऐनैहि बराअतम मिनन निफाकी व बराअतम मिनन नार। अल्लाह रब्बुल इज्जत ओदी दोनों अखां दे दरमियान यानी पेशानी ते मत्थे ते गल लिख देगा ए बंदा मुनाफिकत तो भी आजाद है, बंदा जहन्नम दी आग तो भी आजाद है। इतनी बरकत ने नबी पाक अलैहिस्सलाम दी जात बा बरकत दुरूद पाक पढ़ने दी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदतन अमर अल्लाहु हाफिज़ैहि अल्ला यक्तुबा अलैहि ज़म्बन सलासता अय्यामिन। फरमाया जिहड़ा बंदा मामूल बना ले रोजाना नबी पाक अलैहिस्सलाम दी जात फकत एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा। हुन एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने दी फजीलत समात फरमाना। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अमर अल्लाहु हाफिज़ैहि अल्ला यक्तुबा अलैहि ज़म्बन सलासता अय्यामिन। अल्लाह रब्बुल इज्जत किरामन कातिबीन साडे अमाल लिखन वाले जिहड़े फरिश्ते ने इन्हां नूं हुक्म फरमा देगा इस मेरे महबूब दी जात ते एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िया 3 दिन तुसीं दे गुनाह नहीं लिखने। एक मरतबा पढ़ने की फजीलत है। अगर इसनूं बढ़ा दिता जाए तो बंदा इसकी बरकत कसीरा नूं हासिल कर देता है। आओ जिहड़ी कुरान पाक दी आया पाक पढ़ी उस तो अपनी गुफ्तगू का आगाज करांगा। खालिक कायनात ने इस आया पाक दे अंदर सूरह आले इमरान दी इब्तदाई आयात दे अंदर ये आया पाक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना तारुफ पेश किया, अपना आप दसिया। फरमाया हुवल्लज़ी अल्लाह ओ है युसव्विरुकुम जेड़ा तस्वीरां बनांदा है फिल अरहामी मामा दे पेटां दे अंदर कैफा यशा जिवें ओ चाहंदा है उस तरह तस्वीरां बनांदा है। जिवें ओ चाहंदा है इस तरह शक्लां तखलीक फरमांदा है। कैफा यशा जिवें चाहंदा है फिल अरहामी मामा दे पेटां दे अंदर शक्लां बनांदा है। उलमाए किराम मौजूद ने जो खालिक कायनात ने इन्हां नूं तखलीक फरमाया ना कैफा यशा जिवें उन्हें चाहया उस तरह तखलीक फरमाया। तुसी माशाअल्लाह मौजूद हो मेरे तो हर लिहाज नाल आला सूरत दे लिहाज नाल भी सीरत दे लिहाज नाल भी खालिक कायनात ने तो तुहानू तखलीक फरमाया ना कैफा यशा जिवें उन्हें चाहया उसी तरह तखलीक फरमाया। जिवें ओदी मर्जी सी उस तरह तखलीक फरमाया। जिस तरह ओदी रिजा सी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी तरह तखलीक फरमाया। जिवें खालिक कायनात चाहता सी उस तरह तखलीक फरमाया। पर इस कायनात के अंदर एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी फकत रिजा नाल नहीं बल्कि उस सोने नूं ओदी रजा नाल बनाया। अगर गल तुसीं समझ गए तो अगला सारा बयान समझ तकरीबन आ गया। तवज्जो भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन्नू तखलीक फरमाया कैफा यशा जिवें उन्हें चाहया तखलीक फरमाया। पर कायनात के अंदर एक ऐसी हस्ती है जिन्हों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फकत अपनी रजा नाल नहीं बल्कि उस सोने को पूछया सोने 10 तन तखलीक किवें करना है, तैनू बनाना किस तरह है। गल कोलों नहीं करके जावांगा, मेरे को हदीस पाक दा हवाला है। हजरत हसन बिन साबित मुस्तफा दे सहाबी ने सना खान साहबी आका अलैहिस्सलाम सामने तशरीफ फरमा ने और अर्ज कर रहे ने सरकार दी सना खानी कर रहे ने व अहसनु मिनका लम तरकतु ऐनी। या रसूल अल्लाह तुहाडे जिहा सोना मेरी आंख ने नहीं तकिया। व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा। या रसूल अल्लाह तुहाडे जिहा सोना मेरी आंख तकदी किवें तुहाडे जिहा सोना किसी मां ने पैदा ही नहीं किया, किसी मां ने जणिया ही नहीं। खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, तुहान हर ऐब तो हर कमी तो हर नक्श तो पाक पैदा किया गया। हुन जरा तवज्जो करना, इस तरह कदी नहीं होया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सामने कोई खिलाफ शरा गल की जाए, मेरे आका ने मना ना फरमाया है। इस तरह कदी नहीं होया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सामने कोई खिलाफ शरा अमल किया जाए, मेरे आका ने मना ना फरमाया है। अगर मेरे आका कोई ऐसा अमल देख दे जेड़ा शरीयत के खिलाफ है, मेरे आका मना फरमा देंदे। अगर कोई ऐसा कौल वे दे जेड़ा शरीयत के खिलाफ है, मेरे आका मना फरमा देंदे। पर हजरत हसन बिन साबित मिंबरे रसूल ते बैठ के अर्ज करते नहीं या रसूलल्लाह व अहसनु मिन कलम तरकतु ऐनी। या रसूलल्लाह तुहाडे सोना मेरी आंख नहीं तकिया। व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा, तुहाडे सोना किसी मां ने पैदा ही नहीं कीता। खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, तुहान हर ऐब तो पाक पैदा कीता
कान्नका कद खुलिकता कमा तशा या रसूल अल्लाह लगदा इंजे जिवें रब ने तुहानू फकत अपनी मर्जी नाल नहीं बल्कि तुहानू तुहाडी मर्जी नाल बनाया। अगर ये गल खिलाफ शरा होंदी मेरे आका मना फरमा देंदे, मेरे आका कहंदे गल बदल, गल दुरुस्त नहीं बल्कि नहीं। मेरे आका ने सुनिया हजरत सान बिन साबित मुस्तफा सामने कहंदे ने कान्नका कद खुलिकता कमा तशा या रसूल अल्लाह लगदा इंजे जिवें रब तुहाडा तुहाडे कोल पुछदा रहा तुहाडू तखलीक फरमांदा रहा। मेरे आका ने मना नहीं फरमाया बल्कि मेरे आका ने चादर मुबारक ली और हजरत सान बिन साबित नू तोहफे दे अंदर अता फरमाया। उसने मुस्तफा ऐसा इस हुसन नु जदों हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने देखा ना हजरत अबू हुरैरा कहने लगे मा रअयतु शय'अन अहसना मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम औ कमा क़ाला अलैहि सलाम। तवज्जो हजरत अबू हुरैरा फरमाते ने आप फरमाते ने मैं बड़े-बड़े हसीन मनाज़र देखे, बड़े-बड़े दिलकश मंजर देखे, बड़े-बड़े सोने लोग देखे, मैं दुनिया फिर के बड़ी-बड़ी सोने मकामात देख ले, बड़े-बड़े दिलकश मनाज़िर देखे पर जिद्दा जा सोना मैं रसूलुल्लाह नु वेख्या है कायनात दे अंदर किसी नु वेख्या ही कोई नहीं। हजरत अबू हुरैरा फरमांदे ने जिहो जिहा सोना मैं सरकार नु वेख्या इहो जिहा सोना मैं नहीं वेख्या। भाई सरकार वर्गा कोई सोना हो कि नहीं सकदा है जिस हुसन दी कसमां मेरा रब याद फरमाए, जिदे हुसन या कसमा मेरा रब याद फरमाए। किधरे फरमाए वद्दुहा, किधरे फरमाए वल्लैली इदा सजा, किधरे मेरा रब फरमाए वशम्सी वदुहाहा। आला हज़रत इस वजह तो बोले ना है कलाम इलाही में शम्स दुहा, तेरे चेहरा नूरे फिजा की कसम, कसमे शब तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फे तुता की कसम, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरे खिल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शहा, तेरे खालिक के हुस्न अदा की कसम, तेरा मसनद है अर्शे बरी, तेरा मेहरम राज है रूह अमी, तू ही सरवरे हर दो जहां है शहा, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मरहबा मरहबा मरहबा। अच्छा अगे तो मैं माशाअल्लाह आंदा सी काफी ज़ोक नजर आंदा सी, अज तुहाडे इलाके दे अंदर मैं बड़ा ना उसने सलूक नजर आ रहा है। एक मरतबा अदले सुभान अल्लाह बोल देन, एक बारी अदले बोल देन, उसने सलूक होना चाहिए पर सुभान अल्लाह ने केड़ा उसने सलूक होना है। अदले भी बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। शोर शोर मैं को नहीं लानी, शोर मैं को नहीं आंदी, मैनू या रब दा कुरान आंदा या मुस्तफा दा फरमान आंदा। मेरे को यही सौदा अगर लेना जे ले लो, नहीं लेना तो मेरे को गाहक बड़े ने। अल्लाहु अकबर। उसने मुस्तफा इस हुसन नु जदों हजरत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने देखे ना हजरत जाबिर बिन समरा फरमाते ने मैं एक मरतबा अपने हुजरे चो निकलिया ना, अपने घर तो बाहर निकलिया कि मैं की वेख्या सरकार अलैहिस्सलाम ना अपने हुजरे पाक तो बाहर तशरीफ लेके आए। फरमाते ने रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फी लैलति अदहियान, फरमाते ने 14वीं रात दा चंद चमक रहा सी तो इधर सरकार व अलैहि हुल्लतुन अमराउ, नबी पाक अलैहि सलाम ने अपने जिस्म अक़दस मुताहर मुनव्वर ते ना सुरख धारीदार जुबा पाए है। यार सोचो ते सही चिट्टा गोरा रंग होवे उते सुरख धारीदार जुबा होवे, आका किड्डे सोहने लगदे होणे। फरमाते मैं जदों सरकार नु वेखे ना अपने हुजरे पाक तो बाहर आई और इधर 14वीं रात दा चंद भी चमक रहा, सरकार अलैहिस्सलाम तशरीफ लेके आए। फजअलतु अंजुरु इला रसूलिल्लाहि व इलल कमरी, फरमाते कदी मैं सरकार दे रुख वल वेखा, कदी चंद वल वेखा, कदी सरकार दे रुख वल वेखा, कदी चंद वल देखा। कहंदे सोचो विचार करन लग पिया, मैं दिल दे अंदर सोचन लग पिया, ख्याल करन लग पिया। मैं कह यार चंद दी रोशनी ज्यादा है या रुखे मुस्तफा ते नूर ज्यादा है। कहंदे ने काफी देर सोचा विचार करने तो बाद फाइजा हुआ इन दी अहसनु मिनल कमरी, फरमाते काफी देर सोचो विचार करने तो बाद मैं फैसला किया है फाइजा हुआ इन दी अहसनु मिनल कमर के चांद दे अंदर दाग है पर रुके मुस्तफा दे अंदर दाग कोई नहीं। ऐसा हुसन फरमाते मैं वेख्या कि सरकार अलैहिस्सलाम दा चेहरा इतना नूरानी है, चांद दी रोशनी मुस्तफा दे नूर सामने गल ही कोई नहीं है। ऐसी नूर नू और ऐसी हुसन नू जदों मौला अली ने तकिया ना, मौला अली दे नाम ते एडी ढिली सुभान अल्लाह लगदा, मौला अली दा तारफ कोई नहीं।
कौन मौला अली? चलो मैं मौला अली दा तारुफ पेश कर देंदा। कौन मौला अली जिदे बारे मेरे आका ने इरशाद फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अली जुन बाबुहा, फरमाया मैं इल्म दा शहरा, अली ओदा दरवाजा है। अजय भी अद्दे नहीं बोले। कौन मौला अली जिदे बारे मेरे आका ने इरशाद फरमाया अना दारुल हिकमती व अली जुन बाबुहा, फरमाया मैं हिकमत दा शहरा, अली ओदा दरवाजा है। कौन मौला अली जिदे बारे मेरे आका ने इरशाद फरमाया जिक्र अली जिन इबादतुन, फरमाया अली अली कितना करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी इबादत के अंदर शुमार करेगा। अजय भी इतने नहीं बोले। कौन मौला अली जिदे बारे मेरे आका ने इरशाद फरमाया अन्नज़रु इला वजही अली जिन इबादतुन, फरमाया अली दे चेहरे वल तकना भी इबादत है। कौन मौला अली? अगली हदीस। कौन मौला अली जिसके बारे में आका ने इरशाद फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहाजा अली शुम मौला, फरमाया जिदा जिदा मैं मौला वा ओदा ओदा अली मौला है। अजय भी भाई दो बंदे चुपने, मैं अगली हदीस पढ़दा। कौन मौला अली जिसके बारे में आका ने इरशाद फरमाया या अलीयो मुहिब्बुका मुहिब्बी व मुबगिदुका मुबगिदी, अली तेरी मोहब्बत मेरी मोहब्बत, तेरा बुग़्ज़ मेरा बुग़्ज़। आसान समझ लो। मेरे आका ने फरमाया अली जिन्हें तेरे नाल मोहब्बत की उन्हें मेरे नाल मोहब्बत की, जिन्हें तेरे नाल बुग़्ज़ रखिया उन्हें मेरे नाल बुग़्ज़ रखिया, जिन्हें तेरे नाल अदावत रखी उन्हें मेरे नाल अदावत रखी, जिन्हें तेरे नाल दुश्मनी रखी उन्हें मेरे नाल दुश्मनी रखी, जिन्हें तेरा अदब किया उन्हें मेरा अदब किया। ऐ अली जिन्हें तेनू राजी कर लिया उन्हें मैं मुहम्मद नू राजी कर लिया। भाई कमाल होगी। अच्छा भी एक बंदा चुपे, मैं अगले हदीस पढ़दा। कौन मौला अली जिसके बारे मेरे आका ने इरशाद फरमाया या अलीयो ला युहिब्बुका इल्ला मुमिनुन वला मुबगिदुका इल्ला मुनाफिकुन, फरमाया अली तेरे नाल बुग़्ज़ रखेगा, मुनाफिक बुग़्ज़ रखेगा, तेरे नाल मोहब्बत करेगा, मोमिन मोहब्बत करेगा। मेरे आका दे इस फरमान ने दस दिता भाई अली नाल अकल मोहब्बत करेगा, मोमिन मोहब्बत करेगा। पता चलिया जिनी देर तक अली नाल मोहब्बत रहे बंदे दा ईमान ही कामिल नहीं। अल्लाह तुहाडी ज़ौक़ के नजर एक होर हदीस है। कौन मौला अली इसके बारे मेरे आका ने इरशाद फरमाया हुब्बु अलीयिन याकुलु ज़ुनूबा, तवज्जो हुब्बु अलीयिन याकुलु ज़ुनूबा कमा याकुलु नारुल हुतबा, फरमाया अली दी मोहब्बत तवज्जो अली दी मोहब्बत हुब्बु अलीयिन याकुलु ज़ुनूबा कमा याकुलु नारुल हुतबा, फरमाया अली दी मोहब्बत गुनाहां नू इंज खा जांदी है जिवें अग लकड़ी नू खा जांदी है। अल्लाहु अकबर। ओ मौला अली। चलो इंज करने मैं पंजाबी तारफ पेश कर देना। चलो हदीसां थोड़ा मुश्किल हो रहा, मैं पंजाबी दस देना। कौन मौला अली? कौन मौला अली? मुश्किल कुशा अली, हाजत रवा अली, शेरे खुदा अली, हैदरे करार अली, दमादे मुस्तफा अली, जोजे ज़हरा अली, फाते खैबर अली, लाफता इल्ला अली, नबी दा वीर अली, साढ़े सुनिया दा पीर अली। हुन सही समझ आइए भाई। कौन मौला अली? इन्ना जदों उसने मुस्तफा वेख्या ना ते मौला अली कह रहे लम अरा कबला वला बादहु मिसलहु, या रसूलल्लाह तुहाडी सुना ना तुहाडे तो पहले तक ना तुहाडी सुना तुहाडे तो बाद दे अंदर तक आया। अल्लाहु अकबर। उसने मुस्तफा भाई जिंदगियां खत्म हो सकदियां, उसने मुस्तफा एदियां गल्लां छिड़ जान ए खत्म नहीं हो सकदियां। अल्लाहु अकबर। इस हुसन नु हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने देखा। यहूदियां दे बहुत बड़े आलिम सन ते यहूदियां नु जदों कोई मसला दरपेश आ जांदा ना यहूदी सारे इकट्ठे होके हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम को टुर जाते सन। एक दिन जदों मेरे आका ने ऐलान नबूवत फरमाया ना तो सारे यहूदी इकट्ठे होके हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम को टुर गए कि मुसलमानों के अंदर एक ऐसा बंदा आया जिन्हें नबूवत का दावा किया। सानू नहीं लगता वो सच्चा नबी होवे, हालांकि दिलो सादिको अमीन मनदे भी सन। काफर अमानता सरकार दे हथ पतांदे सन, पता सी भाई ये अमानत च खयानत नहीं करदे। अल्लाहु अकबर। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम को यहूदी इकट्ठे होके आ गए और आके कहने लगे कि मुसलमानों के अंदर एक ऐसा बंदा है जिन्हें नबूवत का दावा किया है, तो तुसी जाओ ओदे नाल जाके गलबात करो, वेखो सच्चा नबी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम अपने सारे यहूदियां जितने भी आलिम सन उन्होंने इकट्ठा कर लिया, सारी रात लाई, लंबी लिस्ट सवालों की तैयार कर ली कि जाके सवाल करांगे, अगर जवाब दे दिता तो सच्चा है, ना जवाब दे सका तो असं आखांगे भाई ये नबी कैसे जिहदे कोल इलम ही नहीं। मैं इत्थे रोक के किते दी गल देना चाहता भाई ये तो यहूदियां नूं भी पता नबी कोल बड़ा इलम हुंदा है। आदे साडे अपने हो के उन्हें इल्मे गैब में मुस्तफा नूं तोलन, उन्हां दा अकीदा खराब हो सकदा, साडा अकीदा नहीं खराब।
अल्लाह अकबर। हुन अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला नु आपने कोल ना सारे यहूदी इकट्ठे होकर आलिम बड़ी लिस्ट तैयार कर ली। जो सुबह हुई ना ते हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम चले ओ लिस्ट लैके सवालों दी। जो सरकार अलैहि सलाम मस्जिद नबवी दे अंदर जलवा फरमा सन, हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम अगे बढ़े ना, जो मस्जिद के अंदर दाखिल होए ना, मेरे आका सहाबा दे अंदर जलवा गर सन। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम की फरमाने रअयतु वजह रसूलिल्लाह, मैं अंदर इंज बढ़िया ना ते सरकार अलैहि सलाम दे रुख ते मेरी नजर पई। हुन सुनी होवे इस गल ते बोले ना, ओ अल्लाह अकबर। अजे गल अगे गले हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाते ने, मैं मस्जिद के अंदर दाखिल होया, रअयतु वजह रसूलिल्लाह, नबी पाक अलैहि सलाम दे चेहरे मुबारक नु वेख्या। फरमाते ने आका सहाबा दे अंदर जलवा कर सल, अरफ्तु अन्ना वजहहु लैसा बिवजहि कज़ाबिर। फरमाने जदों मैं करीब होया ते मैं सरकार दे रुख वाल वेख्या ते ऐसा नूरानी चेहरा सी। फरमाते ने अरफ्तु अन्ना वजहहु लैसा बिवजहि कज़ाबिर। फरमाते मैं रुख वेख के ए पहचान कर ली कि भाई एडा सोहना चेहरा किसी झूठे दा हो ही नहीं सकता। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम उस टाइम करीब आए, आके कदमां दे अंदर के कहंदे या रसूल अल्लाह मैं तुम्हारा कलमा पढ़ना चाहता। अल्लाह अकबर। ए ते रुख दियां गल्लां ना आओ मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल दी हदीस पाक, ए ते रुख दियां गल्लां ना, रुख दी ते गल बड़ी अगे वे। आओ हज़रत मैमूना बिनत करदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, नबी पाक अलैहि सलाम दी सहाबिया ने, आप फरमादियां ने कि मैं एक मरतबा ना अपने वालिद नाल सरकार अलैहि सलाम दी बारगाह दे अंदर हाजिर हुई ते सरकार अलैहि सलाम उस टाइम घोड़े ते तशरीफ फरमा सन, घोड़े ते सवारी कर रहे सन। फरमादियां मैं सरकार दे जदों करीब होई ना ते इंज मैं रुख वेख्या, अगर कोई बंदा मेरे कोल पूछे ना कि सरकार दा हुस्न कैसा सी, सरकार किस तरह दिखदे सन, मैं बयान नहीं कर सकदी। क्यों? ऐसा हुस्न सी, मैं सरकार दे चेहरे वाल तकिया, ऐसा हुस्न सी मेरे को तक्कन ही नहीं होया। अगर कोई बंदा कहे कि बयान कर सरकार दा हुस्न, मैं बयान नहीं कर सकती। हुन अगली जड़ी गल फरमा दिया ने, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल अंदर हदीस पाक मौजूद है। हज़रत मैमूना बिनत करदम कह दिया ने, मैं सरकार दा रुख ते ना देख सकी, पर मैं सरकार दे कदम मुबारक वेख के फमा नसीतु फीमा नसीतु तूला उसमुगी कदम ही, फरमाया कि मैं सरकार दे कदम वेखे और सरकार दे कदम मुबारक अंगूठे दे नाल वाली जड़ी उंगली सी, फरमाया ओदी जड़ी लंबाई सी, उस लंबाई दा ऐसा मैं सब कुछ भूल गई, पर सरकार दे पांव मुबारक दी एक उंगली दा हुस्न ही नहीं भुला सकी। कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तस्वुर मुश्किल है, जब चांद से बढ़कर एरी है तो रुखसार का आलम क्या हो। ये तो सरकार दे कदम मुबारक दा हुस्न कोई बयान नहीं कर सकदा। सरकार दे रुख दी बड़ियां गल्लां ने ना। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू तुफैल रज़ी अल्लाह तआला नु नबी पाक अलैहि सलाम दे सहाबी ने, और वो सहाबी ने कि जदों आप दा विसाल होया ना, इस कायनात दे अंदर और कोई सहाबी नहीं, यानी सरकार अलैहि सलाम दे आखिरी सहाबी ने। हज़रत अबू तुफैल 110 हिजरी दे अंदर ना आप दा विसाल होया, आखिरी सहाबी ने। हज़रत अबू तुफैल रज़ी अल्लाह तआला नु आप ना जदों आप दे विसाल दा आखिरी साल सी ना, आप हज करन गए, और हज करन गए ना ते जाके आपने काबतुल्लाह शरीफ दी दीवार नु पकड़ के ना आपने ऐलान किया, लोगों आओ मेरा दीदार कर लो, मैं कायनात दे अंदर कल्ला वां जिन्हें महबूबे खुदा दा दीदार किया है। तुहानू गल दी समझ नहीं आंदी, मैं मिसाल देना तुहानू फिर समझ आएगी कि उन्हां कैसे अल्फाज बोले। मेरा एक दोस्त है अपने इलाके के अंदर रहता है, साढ़े ना मंडी के अंदर कुछ अर्सा पहले जो इमरान खान वजीर आजम सी ना, तो इमरान खान आया तो वो गया इमरान खान नाल उसने जाके मुलाकात की, मुलाकात किया, थोड़ी देर उहदे कोल बैठा ते वापस आ गया। उस तो बाद जेड़ी मजलिस के अंदर बैठा ना, वो एक ही गल करदा सी, मैं इमरान खान नाल मुलाकात की, मैं इमरान खान नू मिलिया, मैं इमरान खान नाल गल की, मैं इमरान खान कोल बैठा। हुण जरा तवज्जो करना, मैं मिसाल क्यों दी। हुण एक अगर बंदा एक मुल्क दे छोटे जे मुल्क दे एक वजीर कोल बैठे ते हर मजलिस दे अंदर बड़े फखर नाल कहंदा है, मैं वजीर आजम नाल मुलाकात की, मैं इमरान खान नाल मुलाकात की, मैं वजीर आजम नाल मिलिया। और जरा तवज्जो करना, अगर एक बंदा एक मुल्क दे छोटे जे मुल्क दे वजीर दे कोल बैठे बड़े फखर नाल कहंदा है, मैं वजीर आजम नाल मुलाकात की है, और जब तुफैल ने आखिरी सहाबी साल कितने फखर दे नाल काबे दी दीवार नु पकड़ के क्या होना, लोगों आओ मेरा दीदार कर लो, मैं कायनात दे अंदर ऐसा वा कि जिन्ने महबूबे खुदा दा दीदार कीते आ। कितने फखर नाल क्या होना, लोगों आओ दीदार कर लो। अच्छा हुण इत्थे एक सवाल दिल दे अंदर पैदा हुंदा है कि लोग इकट्ठे होए होने और जाके पूछया होना कि हज दे मसाइल,
ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਈਦ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਈਦ ਆਂਦੀ, ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਈਦ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ। ਇਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵੀ ਹਜ करे ना ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ हज़रत अबू तुफैल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी सन, ताबीन इकट्ठे हो गए, उन्होंने भैया वो मसले हज दे पूछ लवीए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी आए क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने वो मसले समझदे रहे ने, पर तारीख गवाह है किसी बंदे भी आके हज दा मसला नहीं पूछया, किसी बंदे आके हज दा मसला नहीं पूछया। सारे दा एक ही सवाल सी की सिफ लना रसूल अल्लाह, आ सारे दा एक ही सवाल सी, सानू दसो सरकार दिखदे किस तरह सा, सानू दसो सरकार चलदे किस तरह साल, सरकार गुफ्तगू किस तरह करदे साल, सरकार अलैहिस्सलाम बैठदे किस तरह साल, सरकार अलैहिस्सलाम नमाज किस तरह पढ़दे साल, सब दा एक ही सवाल दसो सरकार किस। भाई जदों सहाबी रसूल ने ऐलान कीता ते ताबईन इकट्ठे होके आ गए ना करीब कि आओ यार सहाबी रसूल दा दीदार करिए, जन्नत दी टिकट लवीए। कोरोनी करके जाए भाई मेरे को हदीस दा हवाला है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया माला तुमसनारु मुस्लिमन रआनी औ रआ मन रआनी औ कमा काल अलैहिस्सलाम। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया आग ओदे नेड़े नहीं आंदी जिन्हें मेरा दीदार कीता ते जिन्हें मेरे तकन वाले नु तकिया, आग ओदे नेड़े भी नहीं आंदी। यानी मेरे सहाबी दा जिन्हें दीदार कीता ओ भी पक्का जन्नती। आज अगर एक नारा लगाया जाता है हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, ते एदे ते जेड़ा इतराज करे है वकुल्लु वअदल्लाहु हुस्ना दा अगर किसी कामिल उस्ताद को कामिल पीर को बैठ तर्जुमा किया जाए यही माना बनता है हर सहाबी नबी, यही नारा बनता है। भाई सहाबी रसूल दा कितना मकाम है जिन्ना सरकार दा दीदार कीता है। मेरे आका ने फरमाया जेड़ा सहाबी नु तक ले ओ जन्नती हो जांदा, खुद सहाबी दा कितना मकाम है। और जेड़े जनाबे वाला सहाबी रसूल हज़रत मीर मुआविया हज़रत अबू सुफियान वगैरह दे बारे बकवासात करन, गलत ज़बान दराज करन और गलत अल्फाज बोलन, मेरे आका ने इरशाद फरमाया इज़ा राइतुमुल लज़ीना यसुबूना अस्हाबी फक़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। मैं अगर कोई देखो ना ऐसा बंदा जेड़ा मेरे सहाबा दे बारे गलत अकीदा रखदा है, अपनी ज़बान दा गलत इस्तेमाल करदा है, जेड़ा कोई मेरे सहाबा दे बारे गलत नजरिया रखे, फरमाया फक़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, ऐसे बंदे नु देखो और देखते असर करो तेरे इस शर ते अल्लाह दी लानत होवे। पता चलिया जेड़ा सहाबा नाल बुग़्ज़ रखे ओदे ते अल्लाह दी लानत होंदी है, ते जेड़ा सहाबा नाल मुहब्बत करे ओदे ते अल्लाह दी रहमत होंदी है। सहाबी रसूल नाल भाई क्यों कोई बुग़्ज़ रखेगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया एक ऐसा ज़माना आएगा कि लोग मेरे सहाबा के बारे गलत अकीदा रखेंगे। वला तसुब्बु अस्हाबी, मैं मेरे सहाबा के बारे कोई गलत नजरिया नहीं रखना, कोई गलत अकीदा नहीं रखना। फरमाया अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, फरमाया मेरे सहाबा के बारे इन्हां दे मामलात दे अंदर अपने रब तो डरना। फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम फमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम। फरमाया जिन्हें मेरे सहाबा नाल मोहब्बत रखी उन्हें मैं मोहम्मद नाल मोहब्बत रखी, जेड़ा इन्हां नाल बुग़्ज़ रखिया उन्हें मैं मोहम्मद नाल बुग़्ज़ रखिया। इस वजह तो सहाबा और अल्हम्दुलिल्लाह से सुन्नी ते है ही होवा, गल आ जाए आले रसूल दी तां वी सुन्नी खुश, गल आ जाए सहाबे रसूल दी तां वी सुन्नी खुश, गल आ जाए अज़वाजे रसूल दी तां वी सुन्नी खुश, गल आ जाए बनाते रसूल दी तां वी सुन्नी खुश। भाई सुन्नी ते होवे जेड़ा हर निस्बत मुस्तफा दा हया करन वाला है। साडा अकीदा है कि जिन्नू जिन्नू निस्बत मेरे मुस्तफा दे नाल होई असि नबी दे आल दा वी नो करा, अज़वाज दा वी नो करा, नबी दे असहाब दा वी नो करा। असा ते देखनी निस्बत मुस्तफा, निस्बत मुस्तफा दा सी अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हया करन वाले हुन सारे सहाबी इकट्ठे हो गए अताबीन सहाबी रसूल कोल और कहने लगे सन दसो सरकार किस तरह सन। हुन उन्हां तीन जुमले बोले और सरकार दा ऐसा हुसन बयान किया, ऐसा हुसन बयान किया, तुसी भी ये तीन जुमले अगर याद कर लो। फरमांदे आका किस तरह दिखदे सन, कैसा हुसन सी। अब यादा मलीहन मुकस्सदन, पहली गल अब यादा मलीहन, फरमाया अब यादा सरकार दा रंग चिट्टा गोरा सी। दूजी गल फरमाते ने मलीहन, सरकार अलैहिस्सलाम दा हुसन हुस्ने मलाहत सी, नमकीन हुसन वाले सन। अच्छा एक होंदा हुस्ने सबाहत और एक होंदा हुस्ने मलाहत। हुस्ने सबाहत मेरे आका ने खुद फरमाया अल्लाह ने मैंने हुस्ने मलाहत अता कीता और मेरे भाई हज़रत यूसुफ नु हुस्ने सबाहत अता कीता। फर्क की है, उसने सबाहत वो होंदा है कि बंदा तके और तकन ना होए। जैसे मिसाल के तौर पे सूरज, सूरज अल तको तकन होंदा है, अखा चुली आ जांदियां,
तक्कन नहीं होता। ई उसने सबाहत हज़रत यूसुफ नूं उसने सबाहत मिलिया, उन्हां दा भी बड़ा हुस्न सी। उसने सबाहत होवे कि बंदा तके और तक्कन ना होवे, और उसने मलाहत की है। उसने सबाहत ए वे बंदा तक ना सके, और उसने मलाहत की है। उसने मलाहत ओनू कहंदे ने बंदा तके ते फिर तकदे ही रह जाए। उसने सबाहत ए वे कि नजर जम ना सके, ते उसने मलाहत ए वे नजर पै जाए फिर नजर हट ना सके। ऐसा हुस्न सी। और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी बहुत पायदे आलिम और बुजुर्ग ने, ओ बुजुर्ग ने जिन्ना दी गल हर कोई मनदा है, जेड़े भी मसलक नाल तलक रखने वाला है। हज़रत शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं मेरे वालिद शाह अब्दुल रहीम अपनी आरामगाह दे अंदर आराम फरमा रहे ना, गल कर सुनना बड़ी तवज्जो वाली गल। फरमाते हैं मेरे वालिद अपनी आरामगाह दे अंदर आराम कर रहे, ज़ाहरी अख ते लगी, दिल दी अख खुल गई ते हुजूर दा दीदार हो गया। अल्लाह करे कारी साहब मदीने पाक जान, इन्हां नूं भी सरकार दा दीदार होए ते इन्हां दे सदके सानू भी अता हो जाए। अल्लाहु अकबर। हज़रत शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं सरकार दा जो दीदार होया ना, मैं एक सवाल कीता, यार रसूलल्लाह हुस्ने मुस्तफा उसने यूसुफ नूं देख के ते मिस्र दी औरतां ने अपनी उंगलियां कट लईयां, तो उसने मलाहत मिलिया, और उसने मलाहत उसने सबात नालों ज्यादा कशिश रखदा है। या रसूलल्लाह तुहाडे वारी ऐसा मामला पेश नहीं आया, वजह की है? उन गल सुनना भाई, सुन के मजा ना आया तो सुभान अल्लाह तवज्जो तुसी मेरी तरफ रखनी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया उसने यूसुफ नूं वेख के मिस्र दी औरतां ने उंगलियां कट लियां। मैं बड़ा मोहब्बत वाला तर्जुमा करना है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया मेरे आका ने फरमाया मेरा हुस्न अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गैरत मोहब्बत की वजह तो छुपा के रखा। मैं मेरा हुस्न अल्लाह ने गैरत मोहब्बत की वजह तो गैरतम मिनल्लाह अन आयुनिन नास, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गैरत मोहब्बत की वजह तो मेरे हुस्न को छुपा के रखा। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरा हुस्न जाहिर कर देंदा ते मिस्र दी औरतां ने उसने यूसुफ नूं वेख के उंगलियां कट रहीआं, अगर अल्लाह मेरा हुस्न जाहिर कर देंदा ते मर्दाने अरब ने अपनी गर्दनां कटा देनियां। उसने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्ते जना सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। आप की लिखते हैं, आप इशारा फरमाते लौ ज़हर लना तमाम हुस्न ही। आप इशारा फरमाते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ना सरकार इस्लाम दा हुस्न जाहिर नहीं किया, छुपा के रखा। लम यज़हर लना तमाम हुस्न ही, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसने मुस्तफा नु छुपा के रखा। लौ ज़हर लना तमाम हुस्न ही, अगर मेरा रब उसने मुस्तफा नु जाहिर कर देंदा लमा अताकत अयुनना रुयतहु। फरमाया अगर मेरा रब उसने मुस्तफा नु जाहिर कर देंदा ते किसी बशर दी अखां दे अंदर इतनी ताकत नहीं सी कि उसने मुस्तफा दा दीदार कर सकता। अल्लाहु अकबर। ऐसा हुस्न अता कीता। और बुखारी शरीफ हदीस पाक हजरत बर्रा बिन आज़िब फरमाते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनन नासी वजहन व अहसनहुम खलकन। गल बोल गए भाई, हदीस ते सुभान अल्लाह बोलनी। अल्लाह अकबर। फरमाते ने नबी पाक अलैहिस्सलाम दा हुस्न भी बेमिसाल है, नबी पाक अलैहिस्सलाम दी तखलीक भी बेमिसाल है। हुन हदीस पाक मैं पढ़न लगा तखलीक मुस्तफा दे अंदर सुन के तुहानू मजा आ जाएगा। और जितों तक मैंने याद है मैंने क्या गया हदीस पाक दा, मैं पिछले साल भी गालिबन ये हदीस पाक पढ़ी सी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ने बनाया किस तरह, नबी पाक अलैहिस्सलाम नु सजाया किस तरह, नबी पाक अलैहिस्सलाम नु तखलीक किस तरह किया। अगर तुहाडा ज़ौक होवे ते हदीस सुनावा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ने किस तरह बनाया। तवज्जो नाल हदीस सुनना, जिन्नू जिन्ना मजा आए ना उतनी ऊंची सुभान अल्लाह बोल के दसेगा वा कितना मजा आया। मैं हदीस पढ़न लगा, तवज्जो। खालक अल्लाहु जल्ला जलालुहु व मन वालु व ज़ा मशानुहु व तम्मा बुरहानुहु रअसा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अल बरकति व ऐनैहि मिन अल हयाई व उज़ुनैहि मिन अल गैरा व शफतैहि मिन अत तस्बीह व लिसानहु मिन अल ज़िक्री व वजहहु मिन अल रिदाई व सदरहु मिन अल इखलासी व फी रिवायतिन सदरहु मिन अल अखलाक़ी व क़ल्बहु मिन अल रहमति व उदुदैहि मिन अल कुव्वा व कफ़ैहि मिन अल करमी व रिजलैहि मिन अल रिदाई व शारहु मिन निबातिल जन्नति व रिकाउ मिन असलिया व लहमहु मिन मिस्किहा व अज़महु मिन काफूरिया व अस्नानहु मिन अल युमनी फलम्मा अकमलहु अल्लाहु बिहाज़िहि सिफ़ति व अरसलहु अल्लाहु इला हाज़िल उम्मा क़ाल जल्ल शानुहु हाज़िहि हदीयती इलैकुम फ़अरिफ़ू क़द्रहा व अज़िमूहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस तरह मुस्तफा नु तखलीक फरमाया। मैं एक एक उज़्व नु बयान करने लगा, तुसा हर उज़्व ते सुभान अल्लाह कहनी। वज़ाहत अंदर नहीं जावांगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। तवज्जो। खालक अल्लाहु रअसा मुहम्मदिन मिनल बरकत
अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सर मुबारक नूं बरकत नाल बनाया। व ऐनैहि मिनल हयाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अखां मुबारक नूं हया नाल बनाया। व उज़ुनैहि मिनल गैरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कान मुबारक नूं अल्लाह ने गैरत नाल बनाया। व शफातैहि मिनत तस्बीह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे होंठा मुबारक नूं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तस्बीह दे नाल बनाया। व लिसानहु मिन ज़िक्री, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़बान मुबारक नूं जिक्र नाल बनाया। व सदरहु मिनल इखलासी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने मुबारक नूं इखलास नाल बनाया। व फी रिवायत सदरहु मिनल अखलाकी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने मुबारक नूं अखलाक दे नाल बनाया। हुन अगले हदीस दे लफाज सुन के मजा आएगा। व कल्बहु मिनर रहमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दिल मुबारक नूं अल्लाह ने रहमत नाल बनाया। व कल्बहु मिनर रहमती व उदुदैहि मिनल कुव्वा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हाथ मुबारक नूं अल्लाह ने कुव्वत नाल बनाया। व कफ़ैहि मिनल करमी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हाथ मुबारक नूं अल्लाह ने करम नाल बनाया। तो जदों भी कोई मंगन आ जाए मेरे आका मना नहीं करते, अता फरमा देते हैं। आज वो मा इल्वा अता, और भी कुछ मांग दे सकते हैं क्या कुछ, वो कुछ दे नहीं सकते, ये बहस न कर, होश में हा, और भी कुछ मांग। और कुछ लोगों को ये शक है करम उनका है महदूद, उन लोगों की बातों पे न जा, और भी कुछ मांग। और मंगते खाली हाथ न लौटे, इतनी मिली खैरात न पूछो, अरे उनका करम बस उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। वकफ़ैहि मिनल करमी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हाथ मुबारक नूं अल्लाह ने करम नाल बनाया। वरिजलैहि मिनर रिदाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पांव मुबारक नूं अल्लाह ने रिज़ा नाल बनाया। व वजहहु मिनर रिदाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चेहरे मुबारक नूं अल्लाह ने रिज़ा नाल बनाया। कदमां दी वारी फरमाया रिज़ा नाल, चेहरे दी वारी फरमाया रिज़ा नाल, यानी पता चलिया सिर तो लेके पैर तक मुस्तफा रिज़ा ही रिज़ा बन गया। अल्लाह अकबर, तवज्जो। बशारा मिन बातिल जन्नती, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वाला मुबारक नूं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नती कलियां नाल बनाया। वरीका मिन असलिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं आप दे ए थूक मुबारक नूं, लुआब मुबारक नूं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नती शहद दे नाल बनाया। और तवज्जो, वलहमहु मिन मिस्किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गोश्त मुबारक नूं अल्लाह ने कस्तूरी दे नाल बनाया। व अज़मा मिन काफूरिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हड्डियां मुबारक नूं अल्लाह ने काफूर दे नाल बनाया। व असनाउ मिनल यमनी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दंद मुबारक नूं अल्लाह ने जन्नती पत्थर यमनो सआदत दे नाल बनाया। ए सारा हुस्ने मुस्तफा, ए तखलीके मुस्तफा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अपना ए महबूब सजाया। इतना सोना महबूब, इतना प्यारा महबूब। व अरसलहु अल्लाहु इला हाज़िहिल उम्मा, फिर ए सोना महबूब इस उम्मत की तरफ भेज के दिता। और अगले हदीस दे अल्फाज सुनियो भाई, सुन के तुहानू मजा आ जाएगा। ये सोना महबूब इस उम्मत नू अता फरमाया। काला जल्ला शानु, फिर मेरे रब ने की इरशाद फरमाया, इतना सोना महबूब सजाया। भाई कोई अपने महबूब, अपना किसी नू महबूब भी अता करदा है। रब दा किन्ना करम है, अपना महबूब अता कीता। हम अपना अंदाज जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। अल्लाहु अकबर। इस महबूब दा उम्मती बनने वास्ते हज़रत मूसा ने क्या मौला नबूवत ले लिया, महबूब दा उम्मती बना ले। अल्लाहु अकबर। ए महबूब सजाया, ए सोना महबूब सजा के काला जल्ला शानुहु, मेरे रब ने इरशाद फरमाया, हाज़िही हदीजाती इलैकुम, ए अपना सोना महबूब मैं तुम्हारे तरफ अपनी तरफ तोहफा करया है। फारिफू कदरहा व अज़ीमुहा, इस महबूब दी इज्जत भी करनी, इस महबूब दी कदर भी करनी, इस महबूब नाल मोहब्बत भी करनी है, और इदी ताज़ीम भी बजा लेके आनी। अल्लाहु अकबर। इस महबूब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुस्ने मुस्तफा नु बेमिसाल बनाया, तखलीके मुस्तफा नु भी बेमिसाल बनाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हुस्न दी गल करिए, ओ अलहदा टॉपिक है। आप दे कमाल इल्मी अमली नु डिस्कस कीता जाए, अलहदा टॉपिक है। मैं अगले दूसरे टॉपिक दी तरफ आंदा, बाकी सारे टॉपिक दी एक एक गल बयान करके बयान नु मुकम्मल करागा। आला हज़रत नु फकत मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम तक ना महदूद रखो। लोग कहते हैं आला हज़रत ने अकीदा बनाया। उलमा इस गल ते लाजमी शाबाश देंगे, तुसी बोले या ना बोले। लोग कहते हैं आला हज़रत ने अकीदा बनाया। मैं कहता आला हज़रत ने अकीदा बनाया नहीं, आला हज़रत ने अकीदा बचाया। आला हज़रत ने अकीदा बनाया नहीं, आला हज़रत ने अकीदा बचाया। और आला हज़रत ने अकीदा स्थान दिता। आला हज़रत को फकत मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम तक ना महदूद रखो। मैं खुद सुनिया जो बंदियां दे एक बहुत बड़े आलिम ने, मैं फिरका वारियत की गल नहीं करता, मैं सिर्फ हवाला दे रहा। बहुत बड़े आलिम ने, वो कहते हैं अगर कोई बंदा आला हज़रत के खिलाफ मेरी मजलिस के अंदर बोले मैं मना कर देना। क्यों?
कहंदे ने मैं आला हज़रत दा जदों शेर पढ़िया सी ना ए मुस्तफा जाने रहमत पिला को सलाम, मैं कहंदा आला हज़रत दियां बाकी सारे कमालात अपनी जगह, पर आला हज़रत जेड़ा ए जुमला ना, ए जुमला ही ओदी बख्शिश वास्ते काफी है। ये अपने मसलक दा बंदा नहीं, दूसरे मसलक दा बंदा एडी बड़ी गल कर रहा। आला हज़रत कौन? आला हज़रत दी शायरी नूं भी आम शायरी ना समझो, आला हज़रत दी शायरी दे अंदर भी अकीदा है। हाफिज वाले सलावत व सलातुल वुस्ता, दरमियानी नमाज कौन है जिहदी हिफाजत अल्लाह ने हुक्म फरमाया, आला हज़रत ने शेर के अंदर अकीदा बयान किया, वो भी असर जो कि अल्लाह खतर किया। आला हज़रत दा शेर फकत शेर नहीं, आला हज़रत दा शेर भी अकीदा है। आला हज़रत दे अंदर लोकां ने ना नबी पाक अलैहि सलाम दी शान नूं ना घटाने दी नापाक कोशिश की। कईयां क्या बड़े भाई दी तरह, कईयां क्या पिंड दे चौधरी दी तरह, क्या कहने नबी पाक अलैहि सलाम दी इज्जत इंजे जिवें आम बंदे दी इज्जत होंदी, बड़े भाई दी होंदी, पिंड दे चौधरी दी होंदी है। नबी ते साडे वर्गे ने। आला हज़रत ने फरमाया तुहानू, आला हज़रत ने फरमाया तुहानू सरकार दी शान दे अंदर अल्फाज नहीं मिले कि तुसी सरकार दी शान बयान करो। आला हज़रत फरमांदे सुनो मैं की कहंदा, सबसे अल्लाह आला। भाई कलाम सुनावगा, मजा ना आया ते पैसे वापस ते उन देने ने जिन्हें दिते ने, सारे दा हिसाब कढ लवे। आला हज़रत मैं सिर्फ थोड़ी तवज्जो लेने वास्ते एक जुमला बोलिया, तवज्जो। आला हज़रत आप ते दौर दे अंदर जदों लोकां ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान नूं घटाने दी नापाक कोशिश की ना, आला हज़रत फरमाने तुहानू अल्फाज नहीं मिले सरकार दी शान दे अंदर। आला हज़रत फरमाते ने सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, कनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, खल्क से ओलिया, ओलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सब ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, जिसकी दो बूंद है कौसरो सरसबीर, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। आला हज़रत फरमाते हैं तुम्हें सरकार की शान में अल्फाज नहीं मिलते, सुनो मैं क्या कहता हूँ, सरवर कहूँ के मालिक को, मौला कहूँ तुझे, अरे बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐ बेतनाई से है बड़ी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर किताबी से ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, कहले की सब कुछ उनके सना खा की खामोशी, चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आला हज़रत दौर के अंदर जदों लोकां ने नबी पाक अलैहि सलाम दी शान नूं घटाने दी नापाक कोशिश की थी, आला हज़रत फरमाते हैं तुम्हें सरकार की शान में अल्फाज नहीं मिलते, अर्श से पूछो सरकार की शान, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है, और फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आला हज़रत के दौर में जब लोगों ने कहा नबी तो बड़े भाई की तरह, आला हज़रत ने 4 ज़बानों में कलाम लिखा, फरमाया लम याती नज़ीर का फी नज़रे मिसले तुला शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहीदो सिरा जाना, अनफी अतश व सखा का अतम ए गैसुए पाक है अब्रे कर बरसन हारे रिम जिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना, अल बहरु अला वल मौज तगा मन बेकस तूफा होश रुबा, मजदार में हो बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना, अल कल्बु शजू हम शुजू दिलजार चुना जा जेर चुनो, तो अपनी पिपत मैं कहा से कहूँ मेरा कौन है तेरे सिवा जाना, और रूह विदा का वजीर हर का यक शोला दिगर बरजन इश्का, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना, बस खामे खामे नवाए रजा, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा, इरशाद अहिबा नातिक था ना 4 इसराह पढ़ा जाना। आला हज़रत दौर दे अंदर जो लोकां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि शान घटाने दी नापाक कोशिश की, आला हज़रत फरमाते अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, और कुरान तो ईमान बताता है नहीं, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और आला हज़रत ने सरकार दी शान दे अंदर किस तरह फरमाया, फरमाते हैं सरताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, अल्लाह अकबर, फरमाने से तो लेके पैर तक सरकार दा सारा जिस्म फुल है, सरताबा कदम है तने सुल्तान यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिसमें अकदस फूल,
और फिर 10 दिन के केड़ी शामा फूल है फरमाते हैं सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल आला हज़रत नूं पढ़ना भी आम नहीं ते आला हज़रत नूं समझना भी आम नहीं आला हज़रत नूं ओही समझदा जेड़ा आला होवे आला हज़रत समझण वास्ते भी आला बनना पैंदा है आला हज़रत फरमाते हैं सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल वल्लाह जो मर जाए मेरे गुल का पसीना मांगे ना कभी इत्र ना फिर चाहे दुल्हन फूल जिनका तो हमारे हलाए नहीं हिलता तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे मोहन फूल दंदानो लबो जुल्फे रुखशा का फिदाई है दुर्रे अदल लाल यमन मुश्के कुतन फूल क्या बात रज़ा उस शमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल आला हज़रत दौर देना जो लोगों ने किया ना माज़ल्ला सुमा माज़ल्ला नबी नु इल्मे गैब नहीं आला हज़रत बोले सरे अर्श पर है तेरी गुजर दिले फर्श पर है तेरी गजर मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ में आया नहीं और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों आला हज़रत दौर देना जो लोगों ने किया नबी शफाअत नहीं कर सकता आला हज़रत बोले पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ फिर मने इस या पे अब वो बिजली गिराते जाएंगे और वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे और कुछ खबर भी है फकीरों आज वो दिन है कि वो कि नेमते खुल्द अपने सदके में लुटाते जाए आला हज़रत दौर देना जो लोगों ने क्या अल्लाह अकबर आला हज़रत दौर जो लोगों ने क्या नबी नूर नहीं आला हज़रत सुबह तैबा में हुई पड़ता है बड़ा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का और तू काफ गै सुहा दहन या अबरू आंखें आइन साज काफ हा या आइन साज उनका है चेहरा नूर का शम्मा दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का मैं गदा तू बादशाह भरदे प्याला नूर का नूर दिन दुना तेरा दे डाल सदका नूर का और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है एने नूर तेरा सब घराना नूर का अल्लाह अकबर आला हज़रत दौर के अंदर जो तो लोगों ने क्या ना नबी थे कुछ नहीं सकता अल्लाह तो बोले वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा और तारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा अग्नियां पलते हैं दड़ से वो है बाड़ा तेरा अस्फिया चलते हैं सर से वो है रास्ता तेरा आसमां खान जमीन खान जमाना मेहमान साहिब खाना लकब किसका है तेरा तेरा और मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हूँ मालिक के हबीब यानी महबूब मोहिब में नहीं मेरा तेरा और फर्श वाले तेरी शौकत का लुत्फ क्या जाने खुसरवा अर्श पे उठता है और मैं गदा तू बादशाह बरदे प्याला नूर का नूर दिन दो रात रात डाल सदका नूर का और तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा तेरे कदमों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा आला लोगों ने क्या नबी मार के मिट्टी हो गया आला बोले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले और तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला जिदा कीदा हाथ उठा के कहे तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला तू जिंदा है वल्ला मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला अल्लाह अकबर आला हज़रत नु ए बड़ी औखी तकरीर है जेड़ी मैं कर रहा शायद तुसी कह रहे हो मौलवियां में टेल ला रहा भाई इन्नियां शाना अल्लाह ने मुस्तफा नु क्यों अता कीतियां और आखिरी कलाम सुन लो भाई क्यों इन्नियां शाना अल्लाह ने मुस्तफा नु अता कीतियां जो बनाए सब कुछ मुस्तफा वास्ते अल्लाह ने आदम फरमाया आदम मैं तेरे ना बनांदा अगर मुस्तफा ना बनांदा मैं जमीन आसमान ना बनांदा अगर मुस्तफा नु ना बनांदा ए आदम मैं तेन भी ना तखलीक करदा क्योंकि जमीनो ज़मान पिछले को नहीं हुंदा जमीनो ज़मान
जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी महक तुम्हारी झलक, जमीनो फलक सीमा को समक मैं सिक्का निशा तुम्हारे लिए, कलीमो नजी मसीहो सफी खलीलो रदी रसूलो नबी अतीको वसी गनीयो अली, सना की ज़ुबा तुम्हारे लिए, इसालत कुल इमामत कुल सियादत कुल इमारत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए वो फैज दिए के जूद किए नाम लिए जमाना जिए जहाने दिए तुम्हारे लिए, ये अकरमिया तुम्हारे लिए, सहाबे करम रवाना किए कि आपे नअम जमाना पिए, जो रखते थे हम वो चाक सिए, ये सितरे बदा तुम्हारे लिए, वो तूर कुजा सिपह तो क्या कि अर्श उला भी दूर रहा, जो हद से बरा विशाल मिला, ये रिफत शाह तुम्हारे लिए, अताए अरब जिलाए करब फयूज़े अजब बिगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब बरब्बे जहां तुम्हारे लिए, जिना में चमन चमन में समन समन में फबन फबन में दुल्हन सजाए मगन, फिर ऐसे मिलत ये अमनो अम्बा तुम्हारे लिए, इशारे से चांद को चीर दिया, छुपे हुए कुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बाग फले वो फूल खिले के दिन हो बले, रिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बा, सब कुछ मुस्तफा वास्ते, फिर क्यों ना अल्लाह मुस्तफा नु शान अता फरमाए, सब कुछ ही मुस्तफा वास्ते। और आला हजरत नु मैं अर्ज कीती मुस्तफा जन रहमत तक महदूद ना रखो, कंजुल ईमान दी गल और आखिरी मदीने पाक दी गल करके मक्का पाक दी तवाफ काबा दी बयान मुकम्मल। तवज्जो, हमेशा जदों भी तर्जुमातुल कुरान पढ़ना ना ते कंजुल ईमान से पढ़ना, और एक कंजुल ईमान वाकई कंजुल ईमान, कंज कहंदे ने खजाने नु, और ईमान कहते हैं ईमान ईमान दा खजाना वाकई ईमान दा खजाना है। लोगों ने तर्जमा किया किसी शाने अलूहियत दे अंदर गुस्ताखी कर दी, किसी शाने रिसालत दे अंदर गुस्ताखी कर दी, किसी जनाब दूसरे कई ऐसी पाक हस्तियां उन्हां दे बारे गुस्ताखी कर दी। मैं एक एक मिसाल अर्ज करना। पहला सिपारा इब्तिदाई आयत सूरह बकरा दी, क़ालू इन्ना माकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम। किसी ने जनाब इसका तर्जुमा किया कि वो जब मुनाफिक अपने ग्रोह के साथ मिलते हैं वो कहते हैं हम तो मजाक कर रहे थे, अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, और अल्लाह भी उनसे मजाक कर रहा था, अस्तग़फिरुल्लाह। किसी ने तर्जुमा किया क़ालू इन्ना माकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, कि अल्लाह उनसे ठट्ठा कर रहा था, वो अल्लाह से ठट्ठा कर रहे थे, अल्लाह उनसे ठट्ठा कर रहा था। किसी ने तर्जुमा किया कि मुनाफिक जब आपस में मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हम तो हंसी कर रहे थे और अल्लाह उनसे हंसी कर रहा था। जो बनी इस्राइल की कौम दे हुक्म था ना खाल के कहना अंतस्बाहु बकरा कालू तकना हुजुबा, ते कौम वाले कहने लगे हज़रत मूसा नु कि तुसी साडा मजाक कर रहे हो, ते आपने फरमाया काला आऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, मैं अल्लाह दी पनाह मंगदा कि मैं मजाक करां और जाहिल हो जाऊं। यानी पता चलिया मजाक करदा जेड़ा जाहिल होंदा है, हंसी करदा जेड़ा जाहिल होंदा है, ठट्ठा करदा जेड़ा जाहिल होंदा है। जिन्ना ई अल्फाज रब तआला दी शान दे अंदर बोले उन्हें तर्जुमा नहीं ना सही किया, आला हज़रत ने की तर्जुमा किया कंजुल ईमान शरीफ। आला हज़रत फरमाते कालू इन्ना माकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, जब वो आपस में मिलते हैं तो कहते हैं हम तो मजाक कर रहे थे, अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे इस्तेहज़ा फरमा रहा है और जैसा उसकी शान के लायक। कैसा अदब वाला तर्जुमा, वलियअलमन्नल्लज़ीना आमनू वलियअलमन्नल मुनाफिकीन। किसे तर्जुमा किया जी अल्लाह ताला जान लेगा मुनाफिकों को भी और जान लेगा ईमान वालों को भी। किसी ने क्या जी अल्लाह ताला रब्बुल इज्जत को इल्म हो जाएगा हैं वो मुनाफिकों का भी और मुसलमानों का भी। क्या अल्लाह को इल्म नहीं है? क्या अल्लाह जानता नहीं है? आला हज़रत बड़ा प्यारा तर्जुमा, आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह ताला खूब जाहिर कर देगा मोमिनों को भी और मुनाफिकों को भी। कैसा अदब वाला तर्जुमा। लोगों ने शान उलूहियत और शान रिसालत अंदर बड़े बड़े तर्जुमे गलत किए। किसी ने कहा इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना, मेरा 1 घंटा ते 20 मिनट की तकरीर जड़ी हुन मैं तुहानू 10 मिनट च सुनान लगा जड़ी अरशद भाई ने सुनी। किसी ने तर्जुमा किया जनाब ववजदका दालन फहादा। किसी ने कहा जी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको गुमराह पाया और आपको हिदायत दी। अस्तगफिरुल्लाह, भाई नबी अगर गुमराह है तो उम्मत ने हिदायत किथों मिलेगी? किसी ने तर्जुमा किया ववजदका दालन फहादा,
कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको राह भुला पाया और आपको हिदायत दी, माज़अल्लाह नबी राह भूले। आला हज़रत तर्जुमा सुनावा। आला हज़रत की तर्जुमा किताब फरमाया ववजदका दालन फहदा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया, तुम्हें राह दिखा दी। किसे तर्जुमा किया नफ्ताहना लका फतहम मुबीना लियगफिर लका अल्लाह मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़र। किसे तर्जुमा किया कि अल्लाह ने आपको फतह दी और आपके अगले पिछले गुनाहों को मुआफ फरमा दिया। अस्तगफिरुल्लाह। नबी गुनाहगार है साडा ते अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत दा कीदा नबी और फरिश्ते यही मासूम नहीं। इन्नल अंबिया मासूमुन अनिल कबीरति व सगीरति मिन क़ब्ल नबुव्वति व बाद नबुव्वा मासूमुन। अंबिया ते मासूम ने भाई, नबी को गुनाह हो ही नहीं सकता। किसे तर्जुमा किया जी अल्लाह ताला ने आपकी खताएं की जो पहली थी माफ और जो बाद की थी, नबी खता कर सकता है नहीं। आला हज़रत तर्जुमा आला फरमाते इन फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, अल्लाह ने आपको रोशन फतह अता फरमाई, खुली फतह अता फरमाई। लियगफिर लका अल्लाह मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़र, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी वजह से आपके अगले पिछलों के गुनाहों को मुआफ फरमा दिया। पूरी वज़ाहत की थी आपकी वजह से। लाम इस वजह तो नहीं पानी माने में इस्तेमाल होता है। अल्लाह अकबर। किसी ने आखिरी मिसाल इस दी, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तुसी यकीनन थक गए हो। हाथ चाहो खा जड़ जड़ थक गए। अल्लाह अकबर। तवज्जो भाई, मुस्कुराना सुन्नत है, हंसना नहीं। कबर चंदेरा लांदा मस्जिद के अंदर। अल्लाह अकबर। उन 28वां पारा आखिरी आयत है और सूरह तहरीम की आखिरी आयत है। व मरयम नबनता तल्लती अहसनत फरजहा। हज़रत मरियम दे बारे ये आया पाक है। हज़रत मरियम हज़रत ईसा नु लेके लोकां ने कहा कि माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह तुसी की कर आए हो, शादी ਤੁਹਾਡੀ होई नहीं, बच्चा कित्थों आ गया। हज़रत ईसा नु जो लेके आईयां, अल्लाह ने हज़रत ईसा नु फरमाया तुसी जवाब दो ना। जवाब दिया काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अलकिताब व जअलनी नबिय्या, कि मैं नबी बन के आया, अल्लाह ने मेरी किताब अता फरमानी। मेरी मां दे बारे कोई गलत नजरिया नहीं रखना, मेरी मां बिल्कुल पाक है। और जिसकी पाकी दी गवाही रब दा कुरान देवे, ओदी पाकी दे अंदर कोई शक हो सकदा है। इस आयत का तर्जुमा किया किसी ने किया जी हज़रत मरियम ने अपनी शहावत को रोके रखा। कितना बेहुदा तर्जुमा है। किसी ने तर्जुमा किया, तुझे तर्जुमा उठा के देख लो, रिकॉर्डिंग हो रही है, बैठ सुन लो। तर्जुमे होए नहीं, कोई देखना चाहे सूफी पूरा मंडी बाबू दे रहमानिया मस्जिद के अंदर आए, मैं दिखा सकता, मेरे को सारे कुरान पाक तर्जुमे वाले मौजूद हैं। किसी ने जनाब तर्जुमा किया हज़रत मरियम ने रोके रखा अपनी शर्मगाह को। अस्तगफिरुल्लाह। हुन यार जी दी पाकी रब कुरान दे अंदर बयान करे, ओदे बारे लफ्ज़ बोल सकते हैं नहीं। किसी ने क्या हज़रत मरियम ने रोके रखा अपनी शहावत की जगह को। ए सारे तर्जुमे दुरुस्त नहीं। हुन आओ कंजुल ईमान शरीफ, ईमान दा खजाना, थोड़ा दिल रोशन हो जाएगा सुन के। आला हज़रत ने तर्जुमा किया हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपने अपनी पारसाई की हिफाजत की, अपनी पाकी की हिफाजत की, अपनी पारसाई की हिफाजत की। आला हज़रत तर्जुमा वाकई ही कंजुल ईमान है, कंजुल ईमान शरीफ है। साडे माशाअल्लाह कारी साहब बैतुल्लाह शरीफ जा रहे ना, और दिसे पाक दे अंदर जेड़ा बैतुल्लाह शरीफ नु पहली बार तकदे सार जेड़ी दुआ मंगी जाए अल्लाह कबूल फरमांदा है। दुआ करनी कारी साहब अल्लाह ताला मेरी सारी जायज दुआवां कबूल फरमाए। फिर बैतुल्लाह शरीफ दे कोल जाके दुआ मंगनी है, जेड़ी महफिल दे अंदर मैं दुआवां मंगदा अल्लाह सारियां दी मगफिरत फरमाए, ओदे सदके भी दुआ कबूल होएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जदों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तकलीफ फरमाया ना, फरिश्तियां ने फरमाया सजदा करो, और उस तो पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ना फरिश्तियां नाल मुकालमा कीता। पहला सपारा सारी गल मौजूद है, मेरी आखिरी गल है तवज्जो नाल। वज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। नहीं ऐसा सुभान अल्लाह कुरान और हदीस ते बोलना ही नहीं ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्ता नाल मुकालमा कीता, मैं इंसान बनाने लगा। फरिश्ता ने कहा मौला इंसान बनाने लगे दुनिया दा के फसाद करेगा। ते अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानदा तुसी नहीं जानदे। इन्हीं जो गल होई ना, फरिश्तियां ने सोचा यार रब ताला साडे कोलों पूछया मैं इंसान बनाने लगा, तो सानू इनकार नहीं से करना चाहिए। फरिश्तियां ने सलाह बनाई, असी सारे तवाफे
बैतुल मामूर दा करांगे तवाफ। बैतुल मामूर जिवें खाना काबा शरीफ ना इंज ही आसमानां ते बैतुल मामूर है। फरिश्तियां ने ओदा तवाफ शुरू कर दिया। खालिक कायनात ने फरमाया फरिश्तियों तवाफ क्यों कीता? मुफस्सिरीन ने लिखा अल्लाह उन्हां दे इस इनकार तो तो नाराज हो गया। मैं कहा मौला सी तन राजी कर दे। साडी ये शान नहीं सी कि तू साडे नाल मशवरा करें, साडी ये शान नहीं सी, पर फिर भी तेरी रहमत सी, तू साडे नाल मशवरा कीता, असा इनकार कीता इंसान नु ना बना ते तू फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानदा तुसी नहीं जानदे। फरिश्ते कहने लगे मौला इस वजह तो आज असी तवाफ बैतुल मामूर दा कर रहे हैं कि असी माफी मांग लवीए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया जब तुसी बैतुल मामूर दा तवाफ नहीं कीता ते मैं तुहाडे नाल राजी हो गया। फिर खालिक कायनात ने फरमाया जिस तरह बैतुल मामूर है इसी सेहत दे अंदर थल्ले जमीन दे अंदर चले जाओ और जमीन ते जाके इसी तरह दा मेरा एक घर बना दियो। मौला जमीन ते की करना है? फरमाया मैं हुन आदम नु तखलीक करांगा, आदम दे बेटे आणगे, अम्मा अब्बा दियां बेटियां आणगियां, खतावा करन गया, जिन्नियां भी खतावा करन गया। जिवें तुसा बैतुल मामूर दा तवाफ कीता मैं तुहाडे सारे गुनाह माफ कर दिता। फरमाया इसी तरह हजरत आदम दे बेटे अम्मा हवा दी बेटियां खतावा करके जदों मेरे उस घर आ गया ओदा तवाफ करन गया ते एदे सदके मैं सारे गुनाह माफ फरमा। मैं जदों ओ तवाफ काबा कर गया और हदीस पाक दे अल्फाज में फरमाया जदों बंदा तवाफ काबा करके घर वापस नहीं आंदा मैं ओदे घर वड़न तो पहले ओदे कोलों मगफिरत दी दुआ करवा लो। हदीस दे अल्फाज ने भाई अर्ज की या रसूल अल्लाह ओ क्यों? फरमाया जदों तवाफ काबा करके वापस आ रहा हुंदा ना गुनाहां तो इंज पाक होना जिवें हुन मां दे पेट चों पैदा होया। और कारी साहब अल्लाह ताला ने ये शर्फ बख्शिया साडे हाजी साहब दी तवस्सुल दे नाल अल्लाह ताला इन्हां नूं भी दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। और इतनी मोहब्बत इमाम नाल मोहब्बत ही अल्लाह दी करदा है। अल्लाह ताला जी नहीं ये ते फख्र दी गल है भाई। आते हैं वही जिनको ये पैसे दी गल नहीं, मैं बड़े बड़े पैसे वाले वेखण नहीं जा सकते, यकीन करो बड़े बड़े पैसे वाले वेखण, पर ओही गल आते जिहड़ी हजरत साहब ने फरमाया ए वाकई ये गल पैसे दी नहीं है, ये सरकार दे बुलावे दी गल है। अल्लाह करे असीं सरकार दी बारगाह दे अंदर कबूल होईए और सरकार सानू ही बुला ले। अल्लाह अकबर। दुआ है खालिक कायनात जेड़ा असां बयान समात कीता सुभान अल्लाह। मैं वैसे मौजू भुल गया सी, थोड़ा दिल है जी मैं बयान करा। अच्छा आला हज़रत मैं बड़े सोना मौजू याद करा नहीं ते हो सकदा मेरा उलामा बन जांदा। आला हज़रत ने ना मैं मुख्तसर करना पीर दी 4 शर्तां बयान कीतियां कि ये 4 शर्तां जिस पीर दे अंदर होण उस पीर दे मुरीद होना है। इस तो पहले उलमाए किराम ने एक आयत बयान की यामुरूना बिल मारूफी व यनहौना अनिल मुनकरी व युकीमूना सलाता व युतूना ज़काता व युतीऊना अल्लाह व रसूला। जिस दे अंदर एक गल्लां होण उस पीर दे मुरीद होना। पहले गल यामुरूना बिल मारूफ नेकी दा हुक्म देने वाला, दूसरा व यनहौना अनिल मुनकर गुनाह तो बुराइयां तो रोकने वाला होए, व युकीमूना सलाता नमाज दा हुक्म देने वाला होए, व युतूना ज़काता और ज़कात अदा करने वाला होए, व युतीऊना अल्लाह व रसूला अल्लाह दे रसूल दी इताअत करने वाला होए। आयत को कसौटी बना के पीर ने परखो, जेड़ा इस आयत के तहत पीर आ जावे ओदे मुरीद हो, जेड़ा इस तहत आयत ते ना आवे ओदे मुरीद नहीं होना। अल्लाह ने 4 शर्तां लिखा। फरमाया पहला ओ पीर जेड़ा असी बना रहे हैं सहीउल अकीदा सुन्नी होए। अगर ओदा अकीदा नहीं ठीक तुहाडा भी अकीदा बर्बाद कर देगा, तुहाडा भी अकीदा खराब कर देगा। और जिदा अकीदा खराब होए इल्मुल कलाम दे उलमा ने एक मिसाल दी, मैं मुख्तसर जे अल्फाज दे अंदर मिसाल बयान करना। फरमाते हैं अकीदा जड़ तवज्जो है ना, और आमाल ने होंदियां शाखा। मन अगर कोई शाखा काट के ले जाए ना ते जड़ होवे सलामत ते शाखा दोबारा उग पैंदियां। और अगर जड़ ना रहे तो उत्ते अगर शाखा हो तो जिन्ना मर्जी पानी भी छिड़कते रहो, जो मर्जी कर लो, पिंड च रहने वाले तुम समझ दियो वो शाखा सलामत नहीं रहनियां। मानिया अकीदा
जड़ यानी जिदा अकीदा दुरुस्त होएगा ना, अगर अमल बर्बाद भी हो गए, अगर अकीदा दुरुस्त होएगा तो अगर वो नमाजा नहीं पढ़न वाला, अल्लाह की इबादत नहीं करन वाला, किसी कामिल पीर दी निगाह पै गई, अगर जड़ सलामत है, अकीदा ओदा दुरुस्त है, अगर ओदी जड़ सलामत है ते उतो अगर शाखा कटी भी जान दोबारा उग बैठ गया, किसी कामिल पीर दी निगाह पै गई, अगे नमाज नहीं पढ़दा ते वो नमाज पढ़न वाला भी बन जाएगा, अगर ज़कात अदा नहीं करदा ते ज़कात अदा करन वाला बन जाएगा। फरमाया कि अगर ओदी जड़ सलामत है और ओदी जड़ नाल ओदी शाखा सलामत रहन गया, और अगर अकीदा दुरुस्त नहीं ओदे अमल भी उसनु फायदा नहीं देंगे। सब तो पहली चीज है अकीदा। आला हज़रत ने लिखा मैं सही अकीदा सुनी होवे। दूसरी बात फरमाया फास के मोलन ना होवे, एलानियां गुनाह करने वाला, दाढ़ी कटाने वाला ना होवे, नमाज़ छड्डने वाला ना होवे, इंज दा पीर ना होवे। भाई जिते दाढ़ी ना होवे उन अपने मुसल्ले ते खलवास करने नहीं ना खलवास करे, क्योंकि फास के मौला ने फास के मौला दी इमामत जायज नहीं। जिदी दाढ़ी कट्टी होवे उन मुसल्ले ते नहीं खलवास करे ते उन पीर किवें बना सकदे? पीर ते हुंदा रहबर शरीयत जेड़ा शरीयत दी राह वखाणे वाला होवे। साडे उत्ते इलाके दे ना एक उन्हां दे पीर साहब ने ना अपने बड़ी मशहूर गड्डी है, मैं नाम नहीं लेंदा समझ जाओगे तुसीं। उन्हां अपने ना शादी ते ना गुलकार बुलाए। मैं पूछा मैं क्या हज़रत तुहानू पता तुहाडे पीर साहब की कर खबर खबर है? कहने लगे नहीं वो बड़े लोग ने। मैं क्या किन्ने के बड़े ने? शरीयत तो बड़े ने। हमेशा याद रखना शरीयत सब तो बड़ा पीर है। उलमा मौजूद ने, अगर मेरी गल गलत है मैं रोक भी सकदे ने। सब तो बड़ा पीर शरीयत। अगर शरीयत ते अमल नहीं ना करदा वो पीर बन सकदा। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं अगर तुसी किसी नु हवा दे अंदर परवाज करते होया भी तक लो ना, अगर शरीयत दा आमिल नहीं ओदे मुरीद लोग कहते हैं ओ जी लामा इकबाल ने ते दाढ़ी कोनी सी रखी ते तुसी वेखो जी उन्हें दाढ़ी नहीं सी रखी, वो ते बड़ा वली सी अल्लाह दा। मैं गल ओदे कोले पुछदा कलमा लामा इकबाल दा पढ़िया या मुस्तफा दा पढ़िया? आज साडे अफसोस ए वे असा कलमा पीर दा पढ़ लिया। वजह है अन्नी तकलीफ पीर जो मर्जी करता है। मैं ऐसे पीर में क्या एक मर्तबा मैं अंदर मैं मौजूद सी, मेरे नाल ही आए हजरत वाशरूम के अंदर गए, वजू भी नहीं किया, वाशरूम तो निकल के सीधा के मिंबर ते रह गए। मैं कि क्या बात है तुम्हारी इन्नी इल्मी परवाज है ते मुरीदा ते तुसी किन्नी परवाज कराओगे? हजरत इन अखा वेख्या वाकया मैं ऐसे पीर ने जानना अपने मुरीद अपने आस्थाने ते उन्हें दाढ़ी कटवा दी। दलील की दी या नाम मुराद कदम बैन यदि अल्लाह व रसूल, अल्लाह ताला दे रसूल तो के ना बढ़ो। मैं क्या जी इस गल ते अमल गलत इस्तेलाल फासिला ते अमल किया जाए तो बंदा किसी सुन्नत मुस्तफा ते अमल नहीं कर सकता। अन्नी तकलीफ पीर साहब फरमा देता भाई पीर साहब वेखो सही, मैं पीर इलियास कादरी दा मुरीद हां अतारिया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मेरा पीर बड़े औखे जुमले ने, अगर मेरा पीर आला हज़रत नजरिए तो हटेगा मेरा पीर नाल भी कोई ताल्लुक नहीं। सब तो बड़ा पीर शरीयत आला हज़रत ने लिखा सही कीता होवे खास के मौलाना। तीसरी बात आलिम दीन होवे जिन्हों खुद ला लो राम का इल्म ना होवे उन्हें तुहानू किवें बचाना भाई? लामा इकबाल से इन्हां कोल एक पीर साहब मिलन आए, उन्हां दे मुरीद नू पता लगा वा लामा इकबाल कोल मेरा पीर आया। ते लामा इकबाल कोल आके ना वो कहने लगा मैं अपने पीर साहब नू मिलना। पीर साहब भी मौजूद सन, पीर साहब नू मिलिया, अपना अपना दुख बड़ी दास्तान सुना लग गया। कहंदा मैं बड़ा मजबूर हाँ, बड़ा परेशान हाँ, मेरे ते 100 रुपए का कर्ज है। उस टाइम 100 रुपया बड़ा कर्ज होंदा सी, बड़ा माने रखदा सी। 100 रुपया कर्ज है, हुजूर दुआ करो अल्लाह ताला मेरे वास्ते आसानी वाला मामला फरमाए। पीर साहब ने दुआ की, आमीन की। ओ जांदी वाली 10 रुपया पीर साहब ना नजराना दे के ना टुर गया। ते लामा इकबाल सलाह पे हुजूर से क्यों? उन्हें कहा छाड़ दे ना पूछ, दसो तो सही से क्यों? क्या जी मैं तेरे कामिल पीर होने ते ऐसे सच्चा हुजूर की वजह के तुसा की मेरे च काबिलियत देखी तुसी ऐसे क्यों? उन्हें कहा तू एडा कामिल पीर जदों तेरे कोल तेरा मुरीद आया 100 रुपए दा मखरूज आई, जदों वापस गया 110 दा हो गया। मैं नजराने का इनकार नहीं करता, नजराना है भाई साडी शरीयत के अंदर भी है, लेकिन नजराना ये नहीं गरीबा कोलों भी लैने ते मेरा कोल भी लैने। मैंने एक बार एक मेरा कजन है वो मैंने एक वीडियो दिखांदा, देखो जी मैं अपने पीर दे आस्थाने ते गया, पीर साहब की कर रहे हैं, मुरीद आ रहे जनाब मैंने दत्ती दी पीर साहब दत्ती पड़ी ओदे अंदर मैं देखी गरीब लोग भी सन,
मजदूर लोग भी सन, अमीर लोग सन। जेड़ा अमीर होती तो खैर मेरे, हुण जेड़ा गरीब पूरा एक हफ्ता ला के मजदूरी करके पीर साहब नूं लिया के नजराना पे दिंदा है। पीर साहब 1 मिनट च नजराना फड़िया ते लो जी कवाला दे नकार। ये नजराने दा मैं इनकार नहीं करता, नजराना लो, अमीरा को लो ते गरीबां नूं दो। उम्मत दा दर्द होना चाहिए दिल दे अंदर। पीर इंज दा होना चाहिए भाई, पीर कामिल, नजराने दा इनकार नहीं, नजराना होना चाहिए, लेकिन पीर साहब नूं भी कुछ ख्याल कम से कम रखना चाहिए। तीसरी बात, आलिमे दीन होवे, खुद दीन सिखे दा होवे। आजकल साडे पीर यकीन करो आलिम बनन ही नहीं देंदे, दीन सीखण नहीं देंदे। हजरत उन्हां नूं पता हुंदा है भाई अगर इन्हां दीन सीख लिया तो इन्हां साडे गल पै गए, वो इस पासे टुरन नहीं देंदे। इस वक्त साडे पाकिस्तान के अंदर सियासत और पीरी मुरीदी सब तो बड़ा बिजनेस है। मैं पीरां दा इनकार नहीं करता, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पक्का सुन्नी हां, पीर इलियास कादरी दा मुरीद हां, टनाटन सुन्नी हां। चौथी गल आला हज़रत जेड़ी बयान की फरमाया ओदा सिलसिला तरीकत सरकार इस्लाम तक पहुंचता हो, यानी ओ किदा मुरीद है, ओ किदा मुरीद है, ये सिलसिला चलदा मौला अली तक पहुंचदा होवे, मौला अली तो उस्मान गनी तक पहुंचदा होवे, उस्मान गनी तो उमर फारूक तक पहुंचदा होवे, उमर फारूक तो सिद्दीक़ अकबर तक पहुंचदा होवे, ते सिद्दीक़ अकबर तो मुस्तफा तक पहुंचदा होवे। फरमाया अगर सिलसिला ओदा तौर मुस्तफा तक है, ऐसे कामिल पीर दे मुरीद होना है। अगर सिलसिला ओदा नहीं, ऐसे पीर दे मुरीद नहीं होना, नहीं ते फैज नहीं मिलेगा। ये 4 गल्लां पीर दे अंदर पाइया जांदियां, फिर उस पीर दे मुरीद होना है। अगर ये 4 गल्लां पीर दे अंदर नहीं पाइया जांदियां तो इस पीर दे मुरीद नहीं होना। हमेशा याद रखना, पीर होंदा है रहबर शरीयत, शरीयत हमेशा ज़ाहिर ते हुक्म लांदी है। ये नहीं देखना पीर साहब तहज्जुद पढ़दे नमाज़